हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। मेरा नाम है कार्तिक और मैं आप लोगों के साथ जुड़ गया हूँ रीजनिंग के इस सेशन में। और तैयारी कैसी चल रही है आपकी? उम्मीद है कि तैयारी अच्छी चल रही होगी आपकी और आप लोग जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें उसी पे फोकस कर रहे होंगे। जैसा कि हमारा पूरा चैनल पूरा डेडिकेटेड है DSSB में एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें आप लोगों के लिए लाने के लिए। और हाल फिलहाल में जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट 44/21 LDCE जितनी भी शिफ्ट हुई हैं, उसमें एक चीज़ सामने आई है कि रीजनिंग आसान है। तो आसान चीज़ों को भी हमें निगलेक्ट नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि हमें आसान में भी सबसे आगे निकलना है। आसान है 40 में से 32, 33, 34, 35 नंबर ले आएंगे, बट 40 में से 40 हमें लेके आने हैं। तो क्वेश्चंस जो कि अभी हाल फिलहाल में DSSB ने पूछे हैं, उस पर एक कंबाइंड वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। आप चाहो तो इस वीडियो को फास्ट करके देख लेना ताकि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिवीजन हो सके और एक एक क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना ना भूलें। और उसके बाद वीडियो के एंड में ज़रूर बताएं आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। मुझे लगता है कि इस वीडियो में 20 में से 20 आप सभी लोग स्कोर कर पाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला गया है कि पहला दूसरे से रिलेटेड है, तीसरा चौथे से रिलेटेड बताना है। तो हमने ध्यान से देखा तो देखा M13 1A T20 यानी कि सभी के नंबरिंग लिखे हुए, इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता। यानी कि 2, 9 और 20 2920 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमें दो पासे मतलब एक डाइस के दो फेस दे रखे हैं, फलक दे रखी है और बताना है कि दो के अपोजिट में क्या होगा। हमने देखा 5 1 4 5 2 1। अब हमें क्या देखना है कि जो भी हमारा कॉमन है उसको हमें हटा देना है। 5 और 1 कॉमन है तो 5 और 1 को हटा दो, 2 और 4 बचा दो। 2 के अपोजिट में 4 और 4 के अपोजिट में 2 होगा, तो 2 के अपोजिट में क्या है? 4 है। अगला देखिए, बोला गया है कि चारों में से भिन्न कौन सा है, अलग कौन सा है, वह चयन करना है। क्वार्टाइल, क्वाड्रिलेटरल, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और क्वार्टाइल ये वैल्यूज मेजर करने की चीजें होती हैं और क्वाड्रिलेटरल हमारी एक शेप होती है। ये हमारा ऑड वन आउट है। क्वेश्चन नंबर 4, अ कपल हैज 3 सन्स यानी कि एक जोड़ा है जिसके क्या है? 3 लड़कियां हैं और 3 लड़के हैं, 2 लड़के 3 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं। ठीक है, एक आदमी है, एक औरत है, ये तो कपल हो गया। अब इनके क्या है? 3 लड़के हैं। अब इनके 3 लड़के हैं। ठीक है, तो 1 2 3। तो यहाँ पे हम ये बना रहे हैं, जहाँ पे पॉजिटिव लिख रहे हैं यानी कि वो लड़के हैं, और जहाँ पे हम नेगेटिव लिखेंगे वो इनकी लड़कियां हो जाएंगी। ठीक है, तो ये वाला सिस्टम अपना इस लेवल तक, सेकंड जनरेशन यहाँ तक हो गया। 1 डॉटर इज अनमैरिड, लास्ट वाली डॉटर को अनमैरिड रख देते हैं। एंड अदर डॉटर इज मैरिड एंड हैज अ सन, यानी कि इनकी शादी हो रखी है और इनके पतिदेव हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये है इनका बच्चा यानी कि लड़का यानी कि सन। ठीक है, तो ये थर्ड जनरेशन यहाँ पे हो गई। ये सेकंड जनरेशन है और ये है थर्ड जनरेशन। ठीक है, अब देख लेते हैं बाकी कह रहे हैं 2 sons हैज 2 children ईच एंड थर्ड हैज 1 चाइल्ड, यानी कि सभी की शादी तो हो रखी है, सभी की शादी हो रखी है तभी तो उनके बच्चे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम कि इसकी वाइफ, दूसरे बेटे की वाइफ और तीसरे बेटे की भी वाइफ, ये वाइफ हो गई, और इनके 2 बच्चे हैं, यानी कि ये 2 बच्चे इनके हैं, ये 2 बच्चे इनके हैं, और तीसरे का सिर्फ एक ही चाइल्ड है, तो यहाँ पे ये एक चाइल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से चार्ट हमारा फैमिली ट्री बन के आ गया है। एन अंकल एंड सन इन लॉ ऑल्सो स्टेज विद देम, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन फैमिली। तो एक अंकल और रहते हैं भाई, और बोला है कि एक दामाद, सन इन लॉ। अब दामाद रहता है तो इसका मतलब जो इनकी 2 ही तो बेटी हैं, एक की तो शादी नहीं हुई है और एक की यहाँ पे शादी हो गई है, तो ये वाली जो बेटी है ये इनके साथ घर पे ही रहती है। तो यानी कि ये पूरा का पूरा और प्लस में अंकल, ये टोटल यहाँ पे सम हो जाता है जो परिवार में जन है। तो यहाँ पे फटाफट गिन लेते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 तो ये टोटल हो गए। अब एक दिमाग में आएगा कि भाई अब बेटी रहेगी और दामाद रहेगा, बच्चा, अरे उन्हीं के साथ ही तो रहेगा ना बच्चा भी। तो ये हो गए 17 और एक रहते हैं अंकल, यानी कि टोटल हो गए 18 लोग। फैमिली में कितने लोग हैं? टोटल 18। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। बोला गया है कि ये कोडेड हमारे पास चीजें दे रखी हैं, यानी कि जिसे हम आम भाषा में चाइनीज कोडिंग कह देते हैं। उसमें बोला गया कि कोड किसका? पे का। ठीक है, पे का कोड। अब यहाँ पे ट्रेडर्स पे इन डॉलर्स, पे यहाँ पे और कहीं कॉमन नहीं है, तो ट्रेडर्स यहाँ पे कॉमन है,
तो एक ट्रेडर यहाँ पे कॉमन है और एक ट्रेडर यहाँ पे कॉमन है, तो इन दोनों के बीच में कौन कॉमन है, 2 3 4 यानी कि 2 कॉमन है, ठीक है, तो 2 तो कैंसिल आउट हो गया। अब पे इन, अच्छा इन डॉलर्स, डॉलर्स कहाँ पे, डॉलर्स यहाँ पे कॉमन है भाई, तो डॉलर्स की जो कोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दोनों में क्या कॉमन है, 5 8 9 9 कॉमन है, तो 9 कैंसिल आउट हो गया। इन यहाँ पे कॉमन है, एक इन यहाँ पे कॉमन है, तो इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है, 6, तो 6 कॉमन हो गया। बच क्या गया, पे, और पे का कोड क्या आ गया, 10, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि भाई हमारा जो सर्कल है वो अर्बन पीपल, शहरी लोगों को दिखाता है, जो हमारा रेक्टेंगल है, यानी कि रेक्टेंगल है वो सिविल स्टाफ को, छोटे वाला, बड़े वाला रेक्टेंगल है वो आदमियों को, मेल को दिखाता है, और ट्रायंगल दिखाता है एजुकेटेड को। बोला गया एजुकेटेड मेल्स हु डू नॉट लिव इन अर्बन एरिया, शहरी जो एरिया में नहीं रहते वो एजुकेटेड मेल कौन से हैं। मेल और एजुकेटेड के बीच में कॉमन होना चाहिए, माइनस अर्बन पीपल होना चाहिए, यानी कि इस रेक्टेंगल और इस ट्रायंगल के बीच में कॉमन क्या है, 11 और 4, बट ये 4 अर्बन में आ रहा है तो इसको काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ बचा हमारे पास 11, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 3 सिमिलर है, एक अलग है, ऑड वन आउट है। 23 29 11 17 हमने देखा 6 6 31 35 4 कम नहीं है, 11 और 3 2, इसका मतलब 6 6 वाला डिफरेंस तो नहीं चलेगा, यहाँ पे 6 6 वाला डिफरेंस नहीं चलेगा, तो और क्या चलेगा, प्राइम नंबर प्राइम नंबर प्राइम नंबर, 17 भी प्राइम नंबर, 31 प्राइम नंबर, 35 प्राइम नंबर नहीं होता, 11 प्राइम नंबर, 13 प्राइम नंबर, तो ऑप्शन नंबर सी में एक प्राइम नंबर है, एक नहीं है, तो प्राइम नंबर का पेयर यहाँ पे रिलेशन बन रहा है, और जो प्राइम नंबर का पेयर नहीं है वो ऑड वन आउट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा ऑड वन आउट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, 2 स्टेटमेंट दे रखी है, कंक्लूजन स्टेटमेंट, कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं हाल फिलहाल में। तो बेस्ट परफॉर्मेंस इन ओलंपिक्स फेचेस गोल्ड, यानी कि जो बेहतरीन परफॉर्म करेगा उसको गोल्ड मेडल मिलेगा ओलंपिक्स में। अजय गॉट गोल्ड मेडल बट लेटर वाज फाउंड यूजिंग प्रोहिबिटेड ड्रग्स, यानी कि जो गैर जरूरती ड्रग्स हैं, यानी कि जो दवाइयां हैं, प्रतिबंधित दवाइयां, प्रोहिबिटेड दवाइयां, ड्रग्स, उनका सेवन कर रहा था। अजय को गोल्ड तो मिला बट बाद में पता चला वो प्रतिबंधित दवाइयों का सेवन कर रहा था। ये 2 स्टेटमेंट है। कंक्लूजन, अजय शुड बी अलाउड टू कीप द गोल्ड मेडल्स, ऐसा होना चाहिए कि कोई अगर प्रतिबंधित दवाओं का इस्तेमाल करे या फिर कोई भी अनफेयर मीन्स हो, वो अगर जीत भी जाए तो क्या उसे मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये गलत होगा। ये तो वही बात हो जाएगी, कोई अगर एग्जाम में चीटिंग करके एग्जाम क्लियर कर जाता है तो क्या उसे नौकरी मिलनी चाहिए, हमसे पूछा जाएगा तो हम तो बोलेंगे नहीं मिलनी चाहिए। तो उसके बाद अब फिर किसको मिलनी चाहिए भाई, जो उसके सेकंड पे था उसको गोल्ड मेडल दे दो, क्योंकि बेस्ट परफॉर्मेंस क्या होती है, वही होती है जो विदाउट एनी प्रोहिबिटेड ड्रग्स के यूज होती है। तो बेस्ट परफॉर्मेंस किसकी थी, जो अजय से पीछे आया था, तो गोल्ड मेडल शुड बी विड्रॉन, अजय का मेडल ले लेना चाहिए एंड गिवन टू द नेक्स्ट पर्सन इन द रैंकिंग, जो उसके पीछे है उनको मिल जाना चाहिए नेक्स्ट मेडल। ये बिल्कुल कंक्लूजन सही है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे हमें नेक्स्ट, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जहाँ पे दे रखा है वो फिगर फाइंड करनी है। तो देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे हमारा ये कर्व है, उसके बाद ये हमारी 2 डंडियां हैं, तो हमारा ये जो 2 डंडियां हैं ये हमारी किस चीज चल रही है, एंटी क्लॉकवाइज के रूप में चल रही हैं। तो यहाँ पे ये 2 डंडियां हैं, ये नीचे की तरफ आ जाएंगी, तो ये ऐसे आना चाहिए, जो जो नीचे नहीं है उसको तो निगलेक्ट कर दो, ये हटा दो, ये है, ये भी हटा दो, ठीक है। चलिए अब क्या हुआ, जहां पे ये पहले 2 डंडियां थी ना उस तरफ से ये कर्व आ गया है, तो यानी कि जहां पे ये पहले 2 डंडियां थी उस तरफ से ये ऐसे इंटरनली मुड़ जाएगा। अब इन दोनों में भी यही सेम है। अब अंदर जो एक शेडेड पार्ट था वो बाहर शेडेड पार्ट चला जाएगा और अंदर अनशेडेड सर्कल रह जाएगा, अंदर अनशेडेड रहना चाहिए, इसमें शेडेड है इसमें अनशेडेड है, तो ये निगलेक्ट करो, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, सुनिधि इज अ डॉटर इन लॉ ऑफ सुरेश, सुरेश है और जो सुनिधि है वो उनकी डॉटर इन लॉ है, तो यानी कि सुरेश का जो बेटा है उनकी जो पत्नी है वो कौन होगा, सुनिधि होगी, ठीक है, ये होगी सुनिधि, और यहाँ पे जो इनका बेटा है वो होगा सुनिधि का पति, ठीक है। अब बोला गया एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ रतन, यानी कि सुनिधि सिस्टर इन लॉ ऑफ किसकी है, रतन की। रतन की क्या है, भाभी, तो इसका मतलब इनके पति, सुनिधि के पति के भाई कौन है, रतन है। सुनिधि के पति के भाई कौन है, रतन है, वो भी सुरेश के बेटे होंगे। महेश इज सन ऑफ सुरेश एंड ओनली ब्रदर ऑफ रतन, यानी कि सुरेश का बेटा कौन है, महेश है,
और महेश क्या है, ओनली सन, ओनली ब्रदर ऑफ रतन है, तो इसका मतलब सुनिधि का पति कौन हो गया, महेश हो गया। हाउ इज सुनिधि रिलेटेड टू महेश, सुनिधि क्या है, महेश की पत्नी है, वाइफ है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, जैसे 8 32 से रिलेटेड है वैसे 16 किससे होगा, 8 इंटू में 4 32, यानी कि 16 इंटू में 4 64, वो तो नहीं है यहाँ पे। तो क्या हुआ, 8 को मल्टीप्लाई करा 8 के आधे से, तो 16 को मल्टीप्लाई कर दो 16 के आधे से, यानी कि 8 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 128, 16 8 128, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा हमारा, और सॉरी डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12, अमंग संजय, कुमार, मोहन, अर्जुन एंड रतन 2 2 4 और 5, यहाँ पे ये 5 लोग हैं, बोला गया है संजय इज शॉर्टर देन कुमार, जो संजय है वो कुमार से तो शॉर्टर है और रतन से टॉडलर है, यानी कि रतन इनके यहाँ पे होगा। मोहन इज टॉलेस्ट, मोहन इज टॉलेस्ट, मैंने उनका नाम का पहला अल्फाबेट इसी हिसाब से लिखा कि जो बड़ा उसका अल्फाबेट मैंने बड़ा लिख दिया, आसानी हो जाती है। अर्जुन इज लिटिल शॉर्टर देन कुमार, अर्जुन जो है वो लिटिल शॉर्टर है कुमार से, बट लिटिल टॉलर देन संजय, तो हमने कुमार और संजय के बीच में अर्जुन को फिट कर दिया। अब बोला गया हु हैज 2% शॉर्टर एंड टॉलर देन हिम, 2 छोटे 2 बड़े, कौन हुए, बीच का जो है, यानी कि यहाँ पे संजय और रतन छोटे हैं, मोहन और कुमार बड़े हैं, किससे, अर्जुन से, तो अर्जुन हमारा वो है जिससे 2 छोटे 2 बड़े, और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, पोस्टमैन लेटर लेके आता है तो टीचर क्या लेके आता है, नॉलेज लेके आता है। अब यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, आइडिया भी लाता है, एक्सपीरियंस भी लाता है, विजडम भी लाता है, नॉलेज भी लाता है, बट पोस्टमैन लेके तो लेटर आता है, वो किसके लिए, हमारे लिए लेके आता है, हमें क्या करता है, देता है। पोस्टमैन गिव्स अस लेटर, तो इन अ सेम वे टीचर आल्सो गिव अस नॉलेज, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 14th में यहाँ पे देखते हैं, हमें थोड़ा सा टाइम लगा के करेंगे, फटाफट देखते हैं इसमें, टाइम लगा के फटाफट देखिए मेरा इंतजाम। यहाँ पे हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, ट्राइंगल सबसे ज्यादा कैसे बन रहे, सबसे पहले तो ऊपर वाला पार्ट देखो, ये जो पार्ट है 1 2 1 2, और टोटल कितने हो गए, यहाँ से 3 हो गए, ऐसे ऐसे कितने हैं, 4 हैं, यानी कि एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, तो ऐसे ऐसे कितने हैं, 4 है, तो यहाँ से कितने बने, 3 इंटू में 4 इक्वल्स टू 12, ये तो बन गए हमारे पास 4। अब यहाँ पे अंदर देखिए आप, ये जो हमारे पास स्क्वायर बना हुआ है, यहाँ पे एक क्रॉस ऐसे है, एक क्रॉस ऐसे है, बस ये वाला जो ये वाली जो लाइन है ना, इसको अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। अभी आप ये जो पेन चलाया ना, ये रेड लाइन यहाँ पे और ये वाली लाइन, इसको भूल जाइए। जब भी कभी ऐसे क्रॉस होता है तो कितना होता है, 1 2 3 4, ये 4 होता है, तो यहाँ से टोटल कितने बनते हैं, 4 इंटू में 2 कितने बनते हैं, 2 डायगोनल है, 4 ये पीस बन रहे हैं, तो इसके डबल 4 इंटू में 2 ये बनते हैं 8 बनते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने बनते हैं, 8 बनते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो 2 लाइन है, अगर इसको ये लाइन कर दूंगा तो एक ये भी बनेगा, यानी कि एक ये भी बनेगा और एक ये भी बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, तो यहाँ से 4 ये बनेंगे, तो 8 प्लस में 4, यहाँ से ये कितने हो गए, टोटल 12 हो गए। अब हमारे पास ये तो हो गए 12, ठीक है। अब भाई हमारे पास ध्यान से देखेंगे, कुछ चीजें अभी भी पूरी नहीं हुई हैं, ठीक है। तो ये तो कितने हो गए भाई, 12 प्लस में 12, अभी तक टोटल हो गए 24, तो टोटल 24 अभी फाइनल नहीं है। थोड़ा सा ध्यान और लगाएंगे और पता लगाते हैं। ये देखिए आप, ये जो ट्रायंगल है ना, ये जो ट्रायंगल है, ये अभी तक काउंट नहीं हुआ था, ये वाला ट्रायंगल अभी तक काउंट नहीं हुआ था। एक ये हो गया, इस तरीके से एक ये हो गया, ठीक है, और सारे काउंट हो गए थे, ये काउंट नहीं हुआ था। अभी 2 ये हो गए हैं और उसके बाद 2 हमारे ये नीचे वाली साइड हो गई, ठीक है। ये जो लाइट ब्लू से है, 2 ये हो गए, तो कितने हो गए हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 ये हो गए, तो 24 प्लस में 4 टोटल हो गए हमारे पास 28, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 28 यहाँ पे टोटल ट्राइंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, हमने बहुत जल्दी से इनके सारे ट्राइंगल्स काउंट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं, ऑड वन आउट देखना है। यहाँ पे देखिए 3D ऑब्जेक्ट, यानी कि थोड़ा सा देखोगे ना टेढ़ा जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे भी देखोगे टेढ़ी, यहाँ पे लाइन टच हो रही है, यहाँ पे भी देखोगे ये टेढ़ा अंदर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा इंप्रेशन बन रहा है कि ये 3D ऑब्जेक्ट बन रही है। ये क्या बन रही है, 3D ऑब्जेक्ट।
बट ऑप्शन नंबर बी में ऐसा कुछ भी प्रतीत नहीं हो रहा, टेढ़ा नहीं हो रहा, फ्लैट इमेज दिख रही है, तो इसलिए ये हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। यहाँ पे हमें मिरर इमेज बनाना है, तो ये घड़ी बनाई हमने, यहाँ पे ये टाइम बनाया। अब हमारा एक 3 यानी कि 2:35 36 37 मिनट कुछ थे, तो यानी कि ये 9 के करीबन आएगा, यहाँ पे आएगा एक, तो सुई यहाँ पे आ जाएगी। तो ये हमारी 9 और 10 के बीच में सुई आएगी, यहाँ पे तो 10 से भी ऊपर जा रही है, तो ये रिजेक्ट करिए। यहाँ पे तो ये अभी उसी सेम ही आ गई है, जो हमारी इमेज है वही सेम बना दिया, ये भी रिजेक्ट करिए। यहाँ पे ये सही बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी हमारा 9 और 10 के नहीं, 10 के बाद बन रहा है, तो इसे भी रिजेक्ट कर दीजिए। बस एक ही को देख के समझ आ गया, ये बनेगा। दूसरी सुई भी देख लेते हैं। दूसरी सुई में हमारा यहाँ पे क्या है, 6 7 और 8 के बीच में, यानी कि 6 से पहले 5 और 4 के बीच में होना चाहिए, ये ऐसी इमेज बननी चाहिए। तो ये इमेज बन रही है ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि सम नॉवेल्स आर प्लेस, कुछ सॉरी उससे पहले ऑल कॉपीज आर नॉवल। ये जो कॉपीज हैं सारी की सारी क्या हैं, नॉवेल्स हैं। सम नॉवेल्स आर प्लेस, कुछ नॉवेल्स क्या हैं, प्लेस हैं, तो ये कॉमन पार्ट हो गया भाई कुछ। सम कॉपीज आर प्लेस, कुछ कॉपीज प्लेस हैं। भाई कॉपीज दूर है, प्लेस यहाँ पे हैं। अब आप एक चीज आपके दिमाग में आ सकती है, बहुत बार आ सकता है, हमने यहाँ पे कॉपीज करा, ये करा हमने नॉवेल्स, और बोला गया था कुछ नॉवेल्स हमारे प्ले हैं, तो वो ये वाला क्यों नहीं बनाया आप लोगों ने? क्योंकि यहां से ना ओवरलैपिंग ज्यादा हो जाती है। प्लेज में ओवरलैप हुई, नॉवेल्स में ओवरलैप हुई और कॉपीज में भी ओवरलैप हुई, तो ये हम अवॉइड करते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ नॉवल और प्ले की बात करी गई थी, ये पॉसिबिलिटी है, बट यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात नहीं करी गई है, तो ये रिजेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे बोला गया सम कॉपीज आर प्ले, कॉपीज और प्ले के बीच में रिलेशन दिख रहा है, दूर दूर है, नहीं है, तो ये गलत हो गया। सम प्लेज आर नॉवल, कुछ प्लेज नॉवल है, ये भाई कॉमन पार्ट दिख रहा है, बिल्कुल कॉमन है, तो ये बन जाएगा सम प्लेज आर नॉवेल्स, करेक्ट है। तो ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे बोला गया पाइल ऑफ ब्लॉक्स है, हाउ मेनी ब्लॉक्स वुड बी देयर व्हेन टेकन अपार्ट। अगर एक एक लट्ठे को उठा दिया जाएगा तो यहाँ पे कितने यहाँ पे ब्लॉक बनेंगे हमारे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 3 है, इनके नीचे 3 और हैं क्योंकि ये एक और लेवल पे खड़े हैं, तो ये तो हो गए 6 7 8 9 10 11 12 13, तो टोटल हो गए यहाँ से 13, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, इसको लिख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे क्योंकि ए बी ए फिर डैश फिर डी फिर डी फिर सी फिर क्या आ जाएगा हमारा बी आ जाएगा, फिर सी फिर बी फिर डी फिर ई डैश सी ई डैश और डैश। तो यहाँ पे देखा हमने ए बी ए, ये हमारा कॉमन दिख रहा है कुछ, ठीक है। उसके बाद हमने देखा बी सी बी, ये चीज़ हमें कुछ कॉमन दिख रही है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि सी डैश सी है, यानी कि हमने थोड़ा सा अगर इनको बॉक्सेस में मैं बना दूं तो यहाँ से हमारा कुछ पैटर्न बनता हुआ दिख जाएगा, डायरेक्ट ही बनता हुआ दिख जाएगा। ए बी ए, फिर उसके बाद बी सी बी, फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए, सी डी सी आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम दूसरे पेन से लिख देंगे कि अगर यहाँ पे डी है तो क्या कोई ऑप्शन है डी वाला जिसमें तीसरा लास्ट से तीसरा डी है, तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है सी ई डी एफ एफ है। तो अगर यहाँ पे हम एफ एफ पुट करेंगे और यहाँ पे हम ई पुट कर देंगे और यहाँ पे सी पुट करेंगे तो क्या ये हमारा बन पाएगा? कुछ पैटर्न देखते हैं, ए बी ए सी और यहाँ पे फिर डी डी डबल आ गया, फिर बी सी बी डी, फिर ई ई डबल आ गया, फिर सी डी सी ई, फिर एफ एफ डबल आ गया, तो डबल डी डबल ई डबल एफ। तो ये तो बिल्कुल सेम हमारा पैटर्न बन गया। मुश्किल से मुश्किल श्रृंखला हम इतनी आसानी से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए हमारा ऑड वन आउट फाइंड करना है। बोला गया है कि भाई देख के बताओ कि कौन सा अलग है। तो एम का कोड होता है 13 और एन का कोड होता है 14, पी का 16, के का 11, एल का होता है 12, ओ का होता है 15, जे का होता है हमारा 10, क्यू का होता है हमारा 17। यानी कि हमारे जो नंबरिंग है वो दूसरी साइड लिखे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ बी वाले को छोड़ के, जिसमें के से पहले 11 और पी के बाद 16, यानी कि उसी साइड लिखा हुआ है। ऐसा नहीं चलेगा, बाकी का रिलेशन है थोड़ा थोड़ा
दूर दूर लिखा होगा उनका नंबर। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन, जहां पे हमारे 20वें का ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। उम्मीद है कि आप लोगों की प्रैक्टिस में आप लोगों के लिए मदद साबित होगा आज का सेशन। और जिन साथियों को अगर मॉक टेस्ट अभी भी लगाने हैं, फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है, आप लोगों को बस जाना है www.plus-edu.com पे, वहां पे आप जाके रजिस्टर करेंगे, उसके बाद लॉगिन करेंगे, आप फ्री मॉक टेस्ट दे पाएंगे। और अगर अभी भी आपका एग्जाम 23 तारीख को है और चाहते हैं कि अब आप प्रैक्टिस और कर सकें 16 वाले 23 वाले, तो आप मॉक टेस्ट बाय कर सकते हैं 49 रुपीज़ में, जिसमें आप लोगों को कोड यूज करना होगा सक्सेस 50 का। उसके बाद आप लोगों का 99 रुपये में जो मॉक टेस्ट था वो 49 में हो जाएगा। वो सभी मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे www.plus-edu.com पर। फिर से आप लोगों से विदा लेने का समय आ चुका है और आप लोगों से फिर से यही कहूंगा कि तैयारी अपनी जारी रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। कल फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक, एक नए सब्जेक्ट और एक नए प्रैक्टिस सेशन के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। आप लोगों का साथ यूं ही बरकरार बना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, शुभ रात्रि, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।